सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो सारे एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है ना, जो भी एसएससी एग्ज़ाम दे रहा है या फिर इन फ्यूचर एसएससी एग्ज़ाम देगा, है ना। और ये वीडियो बनाने का क्या है भाई, क्योंकि मैंने अभी देखा है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डर भराया जा रहा है जो आगे भी एग्ज़ाम देंगे। जैसे ऐसे एमटीएस का डाटा दिखाते हैं लोग, ऐसे दिखाते हैं 57 लाख इतने फॉर्म भरेगा, ये है एक्चुअल कंपटीशन। अब लोग मैंने देखा है 57 लाख में 38 लाख वो जोड़ देते हैं, सीजीएल के सीएचएसएल के जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हम एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे रियल कंपटीशन है कितना भाई एसएससी का ओवर द ईयर्स क्या है। ओवरव्यू दे दूँ, ऐसा डाटा है मेरे पास, तो इसी डाटा की बात करेंगे, कितनी अटेंडेंस रहती है, कितना वो है। स्पेसिफिकली अभी हम सीजल 2024 की बात करेंगे आपकी, एंड सीपीओ 2024 की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया ना, तो सीपीओ में आप आराम से एक अपनी पोस्ट ले सकते हो, उसकी बात करेंगे। ठीक है, सीजल की बात करेंगे। एंड बाकी देखो, गवर्नमेंट हमारे एग्जाम्स होते कितने हैं मोस्टली, अगर आप देखो बैंक के हैं, जो बच्चे कहते हैं यूपीएससी के लेवल का पहुंच गया है। ठीक है, सीडीएस हो गया आपका, यूपीएससी सीडीएस कराती है, यूपीएससी अलग वो वाला बता रहा हूँ मैं, सीडीएस आईएम ओटी वाला, और रेलवे का हो गया। ठीक है, सो बैंक के ओवरऑल डिफरेंट। ठीक है, अलग रिक्वायरमेंट है इसमें, तो आपने देखा होगा बैंक के एस्पिरेंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं अपने एसएससी एस्पिरेंट से। ठीक है, यूपीएससी के भी टोटली डिफरेंट होते हैं। एसएससी क्लियर करके जरूर कोई यूपीएससी में जा सकता है, बट यूपीएससी के साथ एसएससी क्लियर करना इस अलग ही लेवल का वो है। ठीक है, तो ये आप बहुत रेयर है। यूपीएससी में 800-900 सीट आती है। अगर आप कह रहे हो कि एसएससी का कंपटीशन यूपीएससी के लेवल का पहुंच गया है, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। यूपीएससी का कंपटीशन ओवरऑल ही डिफरेंट है, उसमें सेट ऑफ जो एस्पिरेंट्स है वो भी बहुत ही डिफरेंट है भाई, है ना। वो तो अपने आप में गूगल है ना, रट्टू तोते जो कहते हैं भाई, है ना। इसमें भी 9 लाख से 10 लाख स्टूडेंट्स अलग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपना स्ट्रगल है इसमें, यूपीएससी का एक अलग ही स्ट्रगल है। ठीक है, सीडीएस की बात करें, सीडीएस में भी अब एक अलग एस्पिरेंट्स हो गए हैं। पहले एसएससी के भी सीडीएस देते थे, एंड ये बहुत होता था ओपनली, बट जब से अब एसएसबी में एक अलग कंपटीशन हो गया है ना, क्योंकि एसएसबी की अलग कोचिंग करवा रहे हैं, अब पहले ये सब नहीं था, बट एक अलग कंपटीशन हो गया एसएसबी सीडीएस का, तो इसमें भी 300 सीट्स आती हैं, एंड 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स आपके सीडीएस के होते हैं, और थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में लोग सीडीएस देते हैं 3-4 बार, जब एसएसबी वगैरह क्लियर नहीं होता है, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, देन वो मूव ऑन करते हैं आपके एसएससी या कोई और एग्जाम्स की तरफ। ठीक है, रेलवे दिस थोड़ा डिफरेंट, क्यों? क्योंकि रेलवे का कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आती हैं आपकी वैकेंसीज, है ना, एक गैप में आती हैं आपकी वैकेंसीज, और आती भी हैं तो इसमें ऐसे आती हैं, 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा। क्यों भर जाते हैं भाई? क्योंकि ये सारे एसएससी वाले हो गए, आपके स्टेट एग्जाम्स के हो गए, सारे एग्जाम भरते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट भरते हैं रेलवे का एग्जाम आपके। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वैकेंसी आपकी आती रहती है, ग्रुप टी एनटीपीसी की जैसे अभी निकली है, तो ये हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली एसएससी के एग्जाम। अब एसएससी में कंपटीशन होता कैसे है, एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन करता है, अगर वो आ रहा है एसएससी की फील्ड में, तो वो कहेगा घर पे कि मैं सीजल का तैयारी करने जा रहा हूँ। ठीक है, सीजल की तैयारी स्टार्ट करता है, वो सबको बोलता है कि मैं सीजल की तैयारी करता हूँ, बट वो फॉर्म किसका भरता है, आपको पता ही होगा। सीजल वाला सीएचएसएल का भरेगा, वही सीपीओ का भरेगा अगर उसका फिजिकल है, एंड वही भरेगा एमटीएस का। ठीक है, एंड अब तो वही भर रहा है सिलेक्शन पोस्ट का। पहले सिलेक्शन पोस्ट में कंपटीशन बहुत कम था, स्टूडेंट्स को पता नहीं था फेज़ 9-10 क्या होता है, बट अब 11-12 सबको पता है क्या होता है, कौन सी पोस्ट है जिसमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कौन सी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कौन सी पोस्ट मेरे लिए अच्छी, सबको पता चल जाता है, सारी इन्फो सबके पास पहुंच जाती है। एंड सीजल के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। कौन बैठा है सीजल के ऊपर? सीजल के ऊपर बैठे हैं होम पोस्टिंग वाले स्टूडेंट्स, है ना, जिन्होंने सीजल 22 निकाला है, 23 निकाला है, 21 निकाला है, वो सारे ऊपर बैठे हैं कि उन्हें चाहिए होम पोस्टिंग, तो वो दोबारा भरें सीजल का एग्जाम। तो ऐसे कंपटीशन चलता है हमारा, एंड ये सेम सेट ऑफ आपके एस्पिरेंट्स हैं जो घूमते रहते हैं, और ये एसएससी के एग्जाम्स देते रहते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन होता है तो वो कैसे घूमता है, अगर उसने स्टार्टिंग में उसका एमटीएस निकला, तो फिर वो दोबारा एग्जाम देगा सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है हमारा, और यही एसएससी वालों की एक्चुअली कहानी है। ठीक है, तो हम डाटा की बात करेंगे। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं आपको बता भी दूंगा अभी कि इसमें अगर कोई, अगर आप ऐसे बोला है कि ऐसी कौन सी पोस्ट है, ऐसी कौन सा एग्जाम है जो जिसको क्लियर करना सबसे आसान है, तो मैं बता दूं, अगर आपका फिजिकल है ना, तो एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, और सिलेक्शन लेना सबसे आसान है इसमें। और इसमें भी सीएचएसएल में आप लेवल 2 लगोगे, एमटीएस में लेवल 1 लगोगे, और कंपटीशन एक अलग लेवल का है। सीजल में लेवल 4 से स्टार्ट हो जाता है ना, और अलग पहुंचता है, बट सीपीओ में सीधा लेवल 6 की वैकेंसीज है। अलाउंस अलग है, दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके बाद सीएपीएफ की जो अलग पोस्ट है उसमें तो अलाउंस भर भर के है ना। और सबसे आसान कंपटीशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपका फिजिकल है ना, तो सबसे पहले आपको एसएससी सीपीओ में लगना चाहिए, क्योंकि सीपीओ ऐसा एग्जाम है जिसमें फाइनल सिलेक्शन लेना सबसे आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं डाटा की तरफ। पहले मैं सीजल का डाटा आपको दिखाता हूँ, है ना। आपको लोग दिखाते हैं 36 लाख, 24 लाख, ये वाला डाटा, है ना, कि ये कंपटीशन है भाई। देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स निकलती है, 38 लाख स्टूडेंट्स ने भरा, वो तो शायद रीजन वाइज निकलने लगती है अब तो, है ना। ऐसे दिखाते हैं 38 लाख स्टूडेंट्स ने भरा एसएससी सीजल का एग्जाम, बट एक्चुअल कंपटीशन है क्या? अटेंडेंस देखोगे आप ओवर द ईयर्स 50% से उबव तो कभी गई नहीं है। ठीक है, ये मैंने अप्रॉक्स लिए हैं सारी अटेंडेंस एंड अप्लाइड फॉर एग्जाम्स। ठीक है, वैकेंसीज भी अप्रॉक्स हैं लगभग, तो लगभग 50% से अबव तो कभी स्टूडेंट्स देने एग्जाम्स आए नहीं है, है ना, ये सब फॉर्म भर देते हैं। तो सीजीएल में आपका लगभग
17-18 लाख स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, मैक्स टू मैक्स लेके चल रहे हैं हम अभी, ठीक है। 18 लाख में से लगभग मैक्स टू मैक्स 2 लाख स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई करेंगे सिर्फ सीजल प्री से मेंस के लिए, ठीक है। एंड यही आपका एक्चुअल कंपटीशन होगा, है। और वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं इस बार, 17,000, अभी 500 नहीं है, 17,700 कुछ है, 789 एक बार देख लेना, ठीक है। तो 2 लाख से 17,789, तो कितना, लगभग 11 सीट्स पे कंपटीशन है भाई, मतलब 11 स्टूडेंट्स लड़ेंगे एक सीट पे, ऐसा कंपटीशन है ना। और ये बहुत कम कंपटीशन बनाते हैं, और रियल कंपटीशन आपका क्या है पता है, ये 2 लाख स्टूडेंट्स पे है, 2 लाख पे भी नहीं है, ये 2 लाख पे ही मानूंगा मैं फिर भी, क्योंकि ये मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये 2 लाख पे ही है। अब ये 2 लाख में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले ही सीजल में सेलेक्ट होंगे, है ना, उनको बड़ी पोस्ट चाहिए होगी या फिर होम पोस्टिंग चाहिए होगी, तो ये सेम सेट ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स जो आपको CHSL में मिलेंगे, CPO में भी मिलेंगे, यही CPO का फिजिकल अभी दौड़ रहे होंगे, और ये तुरंत लग जाएंगे सीजीएल में, इसमें CHSL मेंस देंगे, और फिर ये अपना CPO का मेंस भी देंगे। सेम सेट ऑफ एस्पिरेंट्स आपके MTS का एग्जाम भी देंगे, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है कि सीजीएल में हो जाएगा, ठीक है। एंड वो फिर सिलेक्शन पोस्ट का भी उन्होंने एग्जाम जरूर दिया होगा, वेट कर रहे होंगे कब स्क्रूटिनी का रिजल्ट आ जाए, है ना। सो एक्चुअल कंपटीशन आपका 2 लाख का सीजीएल में। आप CHSL में चलते हैं, पहले CPO में चलते हैं, है ना, क्योंकि CPO का भी काफ़ी अभी चल रहा है। तो CPO 2023, पहले 24 की बात करते हैं, है ना। जैसे मैंने 2023 का पहले भी आपको डाटा दिखाया था, CPO 2023 में क्या हुआ था कि जो फिजिकल देने आए थे वो 31,227 स्टूडेंट्स थे, और जो उसमें क्वालिफाई हुए थे ना वो सिर्फ 8,543 स्टूडेंट्स थे, 8,543 स्टूडेंट्स थे, सॉरी। ये स्टूडेंट्स आपके सिर्फ क्वालिफाई हुए थे, उन्होंने दिया था मेंस का एग्जाम, और उस टाइम पे वैकेंसीज आपकी बहुत कम थी, पिछले साल 1876, ठीक है। बट इस बार आप देखोगे ना, CPO 2024 में कितने क्वालिफाई किए हैं, शायद 76 या 77 स्टूडेंट, 76 के लिए चल रहे हैं, 76,000 स्टूडेंट्स हैं जो आपका सॉरी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और यकीन मानो अगर 1/4 भी लेके चले ना, तो इसमें जो आपका लास्ट में कंपटीशन 20K ही रहेगा, 20K से कम भी हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 20K स्टूडेंट्स होगा जो आपका फाइनल लड़ाई करेंगे, किसके लिए, 4187 पोस्ट के लिए, आपके लिए मेंस में। मेडिकल मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, बट 4187 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स होंगे आपके पास जो एक्चुअल कंपटीशन करेंगे। और अभी फिजिकल चल भी रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, है ना, अलग अलग हमें पता चल रहा है। तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है एक सीट पे, ठीक है। तो आप आराम से एक कोई पोस्ट अपनी निकाल सकते हैं, और कंपटीशन यही है 20,000, 19-20,000 में, ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट भी हो जाते हो तो आराम से एक पोस्ट आप ले सकते हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो। इसलिए मैंने कहा CPO ऐसी पोस्ट है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका फिजिकल अच्छा है, तो आप आराम से एक चुपचाप अपनी पोस्ट ले सकते हो CPO 2024 में, ठीक है। बहुत कम कॉम्पिटिशन है इस बार सच में, ठीक है। सॉरी। अब चलते हैं MTS में, जिसका हो हल्ला मचा है, जिसकी कटिंग्स लगती है 57 लाख की। अब आप इसमें भी अटेंडेंस देख सकते हो, इसमें मैंने परसेंटेज वगैरह नहीं किया है ना, 1/3 स्टूडेंट्स लगभग देख सकते हो, इसमें तो और कम है। MTS का होता क्या होगा, 10th लेवल का एग्जाम है आपका, है ना। बट आप इसमें कंपटीशन भी देखोगे तो एक अलग ही लेवल का है इसमें भी, है ना। कट ऑफ आपने देखी होगी, रीजन वाइज आती है इसमें, स्टेट वाइज आती है, तो एक अलग ही कट ऑफ इसमें चली जाती है ना, क्योंकि वही सीजल का बच्चा MTS का एग्जाम दे रहा है ना। तो अटेंडेंस देखोगे वही लगभग हाफ, 1/3 स्टूडेंट्स आपके सिर्फ आपके एग्जाम्स देने आते हैं। क्यों, क्योंकि वही सेट ऑफ एक्सपीरियंस है जो सीजल का दे रहे हैं, CPO का दे रहे हैं, CHSL का दे रहे हैं, ठीक है। बट इस बार वैकेंसीज अच्छी हैं, तो अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हो, तो चुपचाप अपनी MTS का भी एग्जाम निकाल के एक आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो ये MTS वालों के लिए सिलेक्शन पोस्ट का मैंने जैसे बताया, इसमें ये 13 लाख ना टोटल स्टूडेंट्स हैं, है ना। ये एक्चुअली में क्या है, जैसे 2049 वैकेंसी तो ओवरऑल थी, बट इसमें एक ये है क्लॉज की काफ़ी सारे इसमें सेम सेट ऑफ एस्पिरेंट्स हैं आपके, जो 10th का भी लेवल का भी दिया है, जिन्होंने 12th का भी दिया है और ग्रेजुएशन का भी दिया है, ठीक है। बट ये ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, जो 13 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 2049 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। इसीलिए ये ऐसा है। सॉरी, एक चीज़ मैं बता दूँ, 13,21,264 स्टूडेंट्स हैं ये, मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट है, इसमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं किया अगर इसने 2 बार फॉर्म भरा है, ठीक है। ये एक अकेले एस्पिरेंट है, मतलब इसमें से एक एस्पिरेंट ऐसा है जिसने एक वैकेंसी के लिए इसमें अप्लाई किया है, ठीक है, ऐसे है ये। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं ये, 13,21,264 स्टूडेंट्स में वो इंक्लूड नहीं किया है एक स्टूडेंट ने अगर 2-3 फॉर्म भरे हों, ठीक है। तो ऐसे ही है। और इसके बारे में क्या हो गया अब ये, कि अब सबको पता चल जाता है कि किसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अभी इसमें स्क्रूटिनी का रिजल्ट आना बाकी है, किसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ना। तो वो अब सबको पता चल जाता है, सबके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कौन कौन सी पोस्ट, अब तो छांट के अलग ही वो चलने लगा है, ठीक है। और अभी स्क्रूटिनी का इसमें से रिजल्ट आना बाकी है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे स्क्रूटिनी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको अपने चैनल पे इन्फो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लो आप, है ना, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपने सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का एग्जाम दिया है अगर आपने, है ना, तो इसमें जैसे ही कोई भी पोस्ट आएगा, क्योंकि अब इसमें रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो जैसे ही स्क्रूटिनी का रिजल्ट आने लगेगा हम आपको इंटीमेट कर देंगे, ठीक है। MTS का मैंने बता दिया, कंपटीशन इसमें भी कम है, अटेंडेंस 1/3 1/2 रह जाती है इसमें, ठीक है, वैकेंसीज के हिसाब से। इसमें मेरा पूरा डर नहीं था, है ना, अटेंडेंस वाला। CPO का मैंने बता दिया, CPO इज द ईजीएस्ट एग्जाम, अगर आपने के पास फिजिकल है ना, तो CPO एक ऐसा एग्जाम है जो आपको जो बहुत जल्दी एक पोस्ट दिला सकता है, ठीक है।
CHSL में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अटेंडेंस तो इसमें वो भी है, अटेंडेंस इसमें भी 12-13 लाख स्टूडेंट्स आते हैं आपके देने, बट इसमें कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। एक तो ये तब से हो गया है, पहले कुछ वैकेंसी इसमें इंक्रीज होने का था, बट जब से PSA की वैकेंसी चली गई है ओवरऑल इसमें वैकेंसीज गिरती जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो CHSL में एक आपने देखा होगा रियलिटी कि ये कहाँ का एग्जाम रह गया है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें कभी क्या होता है कि जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है SSC को, इसमें अब क्या बताइए, लेवल ऑफ एग्ज़ाम इसमें कभी इतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई जाती है, जबकि एस्पिरेंट सेम है, बट क्या हो रहा है क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम हो जाती है ना, और सेम सीजल का जो एस्पिरेंट है वो 100% आपका CHSL एग्ज़ाम देता ही देता है, ठीक है। कट ऑफ हाई चली जाती है, लेवल एग्ज़ाम इतना हो गया है, वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो गई हैं, डिक्रीज हो गई, सॉरी। इसकी वजह से क्या हो गया है कि CHSL में एक अलग लेवल का कंपटीशन हो गया है, एंड इसको आप देख नहीं सकते हो भाई CHSL के कंपटीशन को, ठीक है। 160 कट ऑफ जाती है इसमें CHSL में, ठीक है। बट सेम सेट ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो मेंस का एग्जाम देते हैं वही CHSL का भी आपका एग्जाम देंगे, वही क्वालिफाई करके आपका सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर उनका CGL में नहीं होता है तो वो CHSL ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। एंड इसमें बहुत डिस्पैरिटी है, क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है भाई इसमें, वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, जैसे कि हमारी आपको पता होगा सिलेक्शन पोस्ट में वेटिंग लिस्ट होती है ना, आपने देखा होगा फेज़ 9, 10 अभी भी उसमें एडिशनल वेटिंग लिस्ट निकलती है उसमें, क्यों? अगर कोई एस्पिरेंट ज्वाइन नहीं करता है उसमें एडिशनल वेटिंग लिस्ट दिखा के उसके नीचे जो मेरिट में स्टूडेंट्स है उसको ज्वाइन करवा लेते हैं वो लोग, और इसमें ईजी इसलिए होता है क्योंकि इसमें 1-2 पोस्ट होती है, आपने देखा होगा रीजन वाइज 2-3-4 पोस्ट जैसे होती हैं, तो वो लोग अपनी एडिशनल वेटिंग लिस्ट निकाल के अगला जो एस्पिरेंट होता है उसको बुला लेते हैं DV के बाद, क्योंकि स्क्रूटिनी हो ही जाता है, डॉक्यूमेंट्स पहुंच ही जाते हैं, तो वो लोग उसको ज्वाइन करवा लेते हैं। यही SSC का इसमें एग्जाम्स में होना चाहिए, बट क्योंकि इसमें एस्पिरेंट ज़्यादा है शायद इसलिए नहीं होता है। बाकी NRI CT कब आता है इसका पता नहीं, क्योंकि वो लाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वही एस्पिरेंट अगर सेम एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वही एस्पिरेंट एक सिंगल एग्ज़ाम होगा तो एक ही एग्ज़ाम से उसको सारी एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंड उसको वो अपनी डेडिकेटेड पोस्ट मिल जाएगी, है ना। उससे ये हो सकता है जैसे एक एग्ज़ाम हुआ आपका, प्री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिजिकल करा सकते हैं उस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप CPO का, उसी एग्ज़ाम पे फिर मेंस का एग्ज़ाम एक कंडक्ट करा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि उनको वेरियस एग्ज़ाम्स, जैसे ये एग्ज़ाम देने पड़ते हैं बार बार, CGL दे रहा है, प्री दे रहा है, मेंस दे रहा है ना, तो ये देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल कॉम्पिटिशन है, जैसे मैंने बताया 2-3 लाख का ये एस्पिरेंट का कॉम्पिटिशन है आपका, तैयारी करते रहो भाई, इस बार तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, अगली बार आपको पता नहीं मिले ना मिले, है ना। जैसे CGL में मैंने बताया 17,000, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स का, ये समझो कि एक सीट पे सिर्फ 11 स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, ऐसे कंपटीशन लेके चलो आप। और मेंस की मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ, जैसे अभी आने वाले एग्जाम्स की मैं बता दूंगा, है ना, क्या क्या वेटिंग चल रहा है हमारा। मेंस का एग्जाम है आपका CHSL का जो 18 नवंबर को है, ठीक है। बाकी फिर CGL का एक्सपेक्टेड है आपका कि जनवरी में होगा आपका। जो CPO मेंस का बोल रहे हैं ये आपका जनवरी एंड में, मैं भी बोल रहा हूँ ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, ये अलग चीज़ है। CGL हो गया, CPO मेंस हो गया आपका, मेंस CHSL हो गया, ठीक है। CPO में मैं RTI लगा दूंगा इसकी कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, तो मैं आपको चैनल पे ज़रूर बता दूंगा कि कितना कंपटीशन रह जाएगा आपका मेंस के लिए, ठीक है। अभी रिजल्ट भी नहीं आया CPO का, तो है ना, सॉरी CGL का, तो उसकी भी बात कर लेंगे। बाकी अगर आप कोई भी SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी डाटा आपको ला के देते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।